Hello students, it's part 2 of chapter 6 CSS. In this video I am going to explain CSS. In last video I explained HTML. HTML is all about designing web pages. We want to create web pages, we want to design a website, तो हमें HTML लैंग्वेज यूज़ करनी होती है. CSS is cascading style sheet. If you want to design those pages, it is all about styling, only designing. It is not about actual content. अगर हमें content क्या रखना है अपने web pages में तो हम HTML ही यूज़ करेंगे. CSS उसका ही एक पार्ट है बट इट इज़ जस्ट अबाउट स्टाइलिंग. अगर हम अपने जो भी टेक्स्ट है या जो भी हमारा पेजेस है उसको स्टाइलिंग देना चाहते हैं, उसको कुछ डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हम CSS यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमें कुछ कलर्स रखने हैं, बैकग्राउंड कलर रखना है या टेक्स्ट हम चाहते हैं कोई पर्टिकुलर कलर में आए, ये सब विदाउट CSS इज़ ऑल्सो पॉसिबल. जैसा कि हमने देखा था इन लास्ट वीडियो, विदाउट CSS भी पॉसिबल है बट CSS बेसिकली सिर्फ स्टाइलिंग के लिए ही होती है. CSS ऑल्सो यू कैन यूज़ स्टाइल शीट्स यू कैन यूज़. जैसे कि हमें कोई पर्टिकुलर कलर रखना है, वी वांट टू कीप द टेक्स्ट इन बोल्ड, इटैलिक, या फिर हमें कोई फ़ॉन्ट साइज़ कैसा चाहिए. तो ये सब तरीके, अगर हमें ये सब चीज़ें स्पेसिफाई करनी है, क्या स्टाइलिंग देनी है अपने पेजेस को, इन दैट केस वी आर गोइंग टू यूज़ CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट. स्टाइल मीन्स डिज़ाइनिंग, स्टाइलिंग. CSS स्टाइल और रूल, देयर इज़ वन रूल दैट वी हैव टू फॉलो. CSS रूल जो होता है वो फॉलो करना होता है. एंड इट्स सिंटेक्स मीन्स इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है, सेलेक्टर एंड देन कर्ली ब्रेसेस. यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स आती हैं, देन प्रॉपर्टी, फिर कोलन है एंड देन इस वैल्यू, फिर सेमी कॉलन एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज्ड. ये फॉर्मेट सेम एग्जैक्ट इसी फॉर्मेट में होना चाहिए. वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग. एंड इस एग्जाम्पल इज दिस, ये इसका एग्जाम्पल है. इस तरीके से लिखा जाएगा जैसे कि फर्स्ट वन इज सेलेक्टर, दिस वन इज सेलेक्टर. H1 सेलेक्टर क्या होता है? सेलेक्टर मीन्स किसके ऊपर हम स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे हैं. इट मीन्स हेडिंग 1. तो जितने भी हमारे पेजेस में हेडिंग 1 होंगी, H1 की हेडिंग्स होंगी, ये सब स्टाइलिंग सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगी. तो दिस इज सेलेक्टर इज ऑन विच वी वांट टू अप्लाई द स्टाइलिंग. कौन से पोर्शन पे हमें स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, दैट इज सेलेक्टर. एंड देन कर्ली ब्रेसेस, देन इट्स प्रॉपर्टी. कलर इज प्रॉपर्टी एंड इट्स वैल्यू इज रेड. हम दिस इज डेक्लेरेशन. देर आर टू पार्ट्स, सेलेक्टर एंड डेक्लेरेशन. दो पार्ट्स होते हैं. दिस इज सेलेक्टर, किसके ऊपर अप्लाई करना और क्या अप्लाई करना, वो डेक्लेरेशन. दिस इज प्रॉपर्टी एंड दिस इज वैल्यू. प्रॉपर्टी इज कलर, देन कॉलन रेड एंड देन सेमी कॉलन. इट मीन्स जितनी भी हेडिंग 1 होंगी वो रेड कलर में ही होंगी. तो ये स्टाइल हमने इस पे अप्लाई किया. एंड वी कैन ऐड मोर देन वन, नॉट वन इज नॉट कंपल्सरी, वी कैन ऐड मोर ऑल्सो. टेक्स्ट डेकोरेशन, देन टेक्स्ट डेकोरेशन इज प्रॉपर्टी एंड इट्स वैल्यू इज बोल्ड. हम किस तरीके से अपना टेक्स्ट डेकोरेशन रखना चाहते हैं, बोल्ड में. तो ये स्टाइलिंग है, ये सब हेडिंग्स पे अप्लाई हो जाएगी. H1 टाइप की जितनी भी हेडिंग है वो रेड कलर में आएंगी और बोल्ड में आएंगी. दिस इज़ ऑल अबाउट स्टाइलिंग एंड डिज़ाइनिंग. हम क्या डिज़ाइन देना चाहते हैं, उसको क्या स्टाइल देना चाहते हैं, तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा. इट इज़ CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट. नाउ देयर आर 3 ways टू डू इट. हम किस तरीके से CSS ऐड कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ इनलाइन स्टाइल शीट्स. नॉर्मली क्या होता है, जो CSS होती है उसकी एक सेपरेट फाइल बनती है. HTML कोड की एक अलग से फाइल बनाएंगे और CSS की हम एक सेपरेट फाइल बनाते हैं और फिर उन दोनों को लिंक कर देते हैं, ऐसा करते हैं. बट इनलाइन स्टाइल शीट क्या है, इसमें ऐसा नहीं करेंगे. हम कोई सेपरेट फाइल नहीं बनाने वाले, जो हमारी HTML का कोड है उसी में स्टाइल ऐड करेंगे. जैसे कि P फॉर पैराग्राफ, ये एट्रीब्यूट हमें यूज़ करना है, द एट्रीब्यूट स्टाइल. P स्टाइल इज इक्वल टू कलर ब्लू.
इट मीन्स जो भी ये पैराग्राफ है उस पर हमने ये स्टाइल अप्लाई कर दिया है कि उसका जो कलर है वो ब्लू कलर ही हो। तो ये पैराग्राफ जो भी लिखेंगे उसमें सब ब्लू कलर में लिखा हुआ शो होगा। दिस इज़ इनलाइन स्टाइल शीट। इनलाइन मतलब हमने सेपरेट फाइल नहीं रखी है, जो हमारी HTML की फाइल है, HTML कोड की फाइल है, उसी में ही स्टाइलिंग ऐड कर दी है। नेक्स्ट इज इंटरनल और एम्बेडेड स्टाइल शीट। इनलाइन स्टाइल शीट जो हमने पढ़ी उसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट पर ही अप्लाई करेगा। हमने P एलिमेंट के साथ स्टाइल स्पेसिफाई किया है तो ये वाले पैराग्राफ के ऊपर ही ये स्टाइल अप्लाई करेगा। अगर हम नेक्स्ट पैराग्राफ दे रहे हैं तो उसके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। जिस एलिमेंट के साथ लिखा है उसी पर ही ये अप्लाई होता है। बट अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास सपोज़ हम चाहते हैं कि हमने H1 हेडिंग लिखी तो जितने भी H1 की हेडिंग हो सब पर स्टाइल अप्लाई हो जाए तो हम इंटरनल या फिर एम्बेडेड स्टाइल शीट यूज़ करेंगे। उसके लिए दिस टैग इज़ यूज्ड, स्टाइल टैग। यहाँ पर ये टैग नहीं है, दिस इज़ एट्रीब्यूट ओनली। टैग के साथ ही एट्रीब्यूट ऐड कर दिया है, बट यहाँ पर एक स्टाइल एक सेपरेट टैग है और इसको हमेशा हेड सेक्शन में ही हमें लिखना है। दिस इज़ हेड। हेड में ही ये स्टाइल और देन एंड स्टाइल। स्टाइल टैग स्टार्ट हो रहा है और स्टाइल टैग क्लोज हो रहा है। हेड वाले सेक्शन में ही ये स्टाइल टैग इस तरीके से लिखा जाता है। एंड देन बॉडी में हम इसको डिफाइन करते हैं। बॉडी H1 एंड देन स्टाइल एट्रीब्यूट, स्टाइल इज इक्वल टू कलर ब्लू। अब यहाँ पर क्या होगा, जितनी भी H1 की हेडिंग है सब में ये स्टाइल अप्लाई होगा, सबका कलर ब्लू आएगा। बट इनलाइन स्टाइल शीट में सिर्फ एक ही एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होता। अगर हम इंटरनल स्टाइल शीट या एम्बेडेड स्टाइल शीट यूज़ कर रहे हैं, ये वाली जो स्टाइल शीट है उसमें ये वाला जो स्टाइल है सबके ऊपर अप्लाई होगा। नाउ थर्ड वन इज एक्सटर्नल स्टाइल शीट। एज आई टोल्ड बिफोर, एक्सटर्नल स्टाइल शीट में क्या होता है, हम CSS की एक अलग से फाइल बनाते हैं। जितना भी स्टाइल्स जो हमें स्पेसिफाई करना है उसको सेपरेट फाइल में रखेंगे। HTML की फाइल को .html से सेव करते हैं एक्सटेंशन से। अब जो CSS की फाइल बनी है उसको .css एक्सटेंशन से सेव करेंगे और उसके बाद लिंक टैग यूज़ करके उसको हमारी HTML की फाइल से लिंक कर देते हैं। सो दिस इज़ एक्सटर्नल स्टाइल शीट। इट मीन्स हमें CSS की एक सेपरेट फाइल रखनी है। नाउ बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़। जो बैकग्राउंड है देयर आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट वन इज़ बैकग्राउंड कलर। इस तरीके से लिखा जाता है, बॉडी एंड देन बैकग्राउंड कलर रेड। बैकग्राउंड कलर क्या स्पेसिफाई करेगा, इफ़ यू वांट टू ऐड एनी कलर टू द बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का कोई कलर रखना चाहते हैं देन वी विल यूज़ दिस। अगर बैकग्राउंड में कोई इमेज रखना चाहते हैं तो बैकग्राउंड इमेज, बॉडी एंड देन कर्ली ब्रैकेट बैकग्राउंड इमेज, देन कॉलन, फिर इमेज का एड्रेस एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज बैकग्राउंड रिपीट। अगर हम हमारी जो इमेज है उसको रिपीट करना चाहते हैं देन वी विल यूज़ दिस प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड रिपीट। इफ यू वांट टू रिपीट द इमेज को रिपीट करना चाहते हैं तो इसकी वैल्यूज़ हो सकती हैं ये चारों में से कोई भी एक रिपीट। अगर हम उसको कॉन्टीन्यूसली रिपीट करना चाहते हैं तो रिपीट एक्स मीन्स अगर हम उसको हॉरिजॉन्टली रिपीट करना चाहते हैं, रिपीट वाई मीन्स हम उसको वर्टिकली रिपीट करना चाहते हैं इमेज को। नो रिपीट, इन दैट केस इमेज विल नॉट बी repeated. Now next property is background position. background position क्या है कि जो हमने बैकग्राउंड में जो इमेज डाली है उसकी क्या पोजीशन होगी, वो बैकग्राउंड में कहाँ पर दिखाई देगी। वी कैन स्पेसिफाई द पोजीशन कि हम उसको सेंटर में रखना चाहते हैं, राइट साइड में रखना चाहते हैं या लेफ्ट साइड में रखना चाहते हैं। वी कैन specify the position.
बट वी हैव नॉट स्पेसिफाइड द पोजीशन. अगर हमने पोजीशन स्पेसिफाई नहीं की है देन बाय डिफॉल्ट इट इज टॉप लेफ्ट कॉर्नर. बाय डिफ़ॉल्ट जो इमेज होती है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में दिखाई देती है. अदरवाइज वी कैन स्पेसिफाई इट्स पोजीशन. तो वो वही पोजीशन पे दिखाई देगी. सेंटर पे रखा है तो सेंटर में दिखाई देगी. बैकग्राउंड अटैचमेंट. बैकग्राउंड अटैचमेंट दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज वेदर द इमेज स्क्रॉल्स और फिक्स्ड. जो हमने इमेज डाली है बैकग्राउंड में वो स्क्रॉल हो रही है या अपने प्लेस पे फिक्स है, वो मूव नहीं हो रही. Then we will use this property. So these are some of the background properties. It was all about CSS. This chapter completes here.